22 मार्च साल 2025 कलयुग का आखिरी दिन। शायद आप जो वीडियो इस वक्त पर देख रहे हैं ये आपकी जिंदगी का आखिरी वीडियो होने वाला है और शायद आप मेरी इन बातों को मजाक मान रहे हो। तो इन बातों को बिल्कुल मजाक में ना लीजिए और वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आपको आज के इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जो कभी ना कभी आपके दिमाग में कलयुग अंत को लेकर आए होंगे। भविष्य मलिका एक ऐसी किताब जो दावा करती है उन सभी घटनाओं, उन सभी भविष्यवाणियों का सच होने का जो इसके अंदर लिखी हुई है। अगर आप भविष्य मलिका क्या है, भविष्य मलिका पुस्तक किस बारे में है, इसके विषय में नहीं जानते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। आइए शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर भविष्य मलिका नामक किताब है क्या। भविष्य मलिका में राजनीतिक अस्थिरता, प्रकृति और कलयुग से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जो या तो सच हो चुकी हैं या भविष्य में सच होने वाली। भविष्य मलिका में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि जब कलयुग का अंत होगा, कलयुग में पाप चरम पर होगा, उस वक्त पर भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, कल्कि रूप में धरती पर आएंगे और दुनिया का विनाश हो जाएगा, जिसमें से बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो अभी तक सच हो चुकी हैं। शायद 2025 कलयुग का आखिरी दिन होने वाला है। दरअसल जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वहां से कुछ ऐसे संकेत मिल चुके हैं जो इस बात का दावा करते हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि कलयुग में पाप चरम पर है और शायद दुनिया का विनाश साल 2025 में ही हो जाएगा। दरअसल भविष्य मलिका नामक इस किताब में जो भविष्यवाणियां हैं इनका ज्यादातर झुकाव जगन्नाथपुरी की तरफ ही है। जो भी संकेत मिले हैं वो जगन्नाथपुरी मंदिर की तरफ से मिले हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं सच हुई हैं, हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि जब कभी विनाश होगा तो वो जगन्नाथपुरी मंदिर से ही शुरू होगा। आइए कुछ जानते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से कि आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं घटी हैं जो भविष्य मलिका में वर्णित हैं और अभी सच हो चुकी हैं, और क्या इन घटनाओं का वास्तविकता से कोई तात्पर्य है कि इन घटनाओं के घटने की वजह से धरती का विनाश वास्तव में होगा या सिर्फ अफवाहें। नंबर 1 पर बात करते हैं जगन्नाथपुरी में त्रिदेव मंदिर के कपड़ों का जल जाना। दरअसल पाप नाशक एकादशी के दिन एक दीप प्रज्वलित किया जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर, और ये मंदिर में दीप जलने के बाद पूजा आरती होती है, ध्यान होता है और उसके कुछ समय बाद इसी दीप से लग जाने की वजह से त्रिदेव के कपड़े और मंदिर की ध्वजा जल जाती है, जिसका वर्णन भविष्य मलिका में बहुत पहले किया गया था कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाएंगे, अधर्म बढ़ जाएगा, उस वक्त पर जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वहां की ध्वजा और वहां के त्रिदेव के कपड़े जल जाएंगे। जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि भविष्य मलिका में हो ना हो, भविष्य में घटनाएं जो घटने वाली हैं उनका वास्तविकता से तात्पर्य जरूर है। नंबर 2 पर बात करते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में ही एक जो मंदिर का गुंबद होता है वहां पर एक गिद्ध का बैठना। दरअसल भारत में और हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जिस भी मंदिर का कोई गुंबद होता है वहां पर कोई पक्षी नहीं उड़ता है, वहां पर कोई पक्षी बैठता नहीं। लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर के गुंबद पर न सिर्फ पक्षी उड़े बल्कि वहां पर गिद्ध और बाज बैठे मिले जो कि सैकड़ों वर्ष पहले शायद इस धरती से विलुप्त हो चुके थे, और उसके बाद भी साल 2020 के आसपास उस गुंबद पर बाज और गिद्ध का देखा जाना सबसे बड़ा संकेत था कि अब कलयुग का विनाश होना तय है, कलयुग का विनाश बहुत जल्द होने वाला है। बात तीसरे नंबर का पॉइंट आता है कि मंदिर के गुंबदों का नीचे गिरना। 1842 से लेकर आज तक कई सारी पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है और भविष्य मलिका में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जिस वक्त पर जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद गिरने लगेंगे उस वक्त पर इस धरती का विनाश हो जाएगा। साल 2020 में ही एक समुद्री तूफान के दौरान जगन्नाथपुरी के मंदिर के गुंबद के कई सारे पत्थर नीचे गिर गए, जो भी ये संकेत देता है कि शायद दुनिया का विनाश अब होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। चौथे नंबर के पॉइंट पर बात करते हैं तो वहां पर एक नील चक्र लगा हुआ है जिसे सुदर्शन चक्र भी वहां के लोग कहते हैं। लोग बताते हैं कि सुदर्शन चक्र जो लगा हुआ है वो इतना भारी है कि उसे इतनी आसानी से न कोई तोड़ सकता है न कोई टेढ़ा कर सकता है। शायद बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा भी आ जाए तो इस नील चक्र का बाल तक बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन साल 2019 के आसपास एक समुद्री चक्रवात आता है जहां पर लहरें मंदिर के उस चक्र तक पहुंच जाती हैं और वो चक्र टेढ़ा हो जाता है। इस चक्र को बाद में सीधा करने का प्रयास किया गया, सही करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये चक्र अपने वास्तविक स्वरूप में
फिर कभी नहीं आया। और इस बात का जिक्र भविष्य मलिका में मिलता है कि जिस दिन जगन्नाथपुरी में लगे उस सुदर्शन चक्र का आकार अपने आप बदल जाएगा, जब वो चक्र टूट जाएगा, उसके कुछ समय बाद धरती खत्म हो जाएगी। अब 5वें नंबर के पॉइंट की बात करें तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं कि कलयुग के विनाश की जो कहानी है, क्या ये सच होने वाली है। 5वें नंबर की पॉइंट की बात करें तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक विशालकाय बरगद है जो सैकड़ों वर्षों से वहां पर था, और उस बरगद का अचानक गिर जाना भी भविष्य मलिका में वर्णित है कि जिस दिन ये विशालकाय बरगद गिर जाएगा, उसके कुछ समय बाद ये धरती स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि इस धरती पर अवतार लेंगे और पापियों का संहार करके इस धरती को पाप से मुक्त कर देंगे, और उसके बाद शायद कलयुग खत्म हो जाएगा। और 2020 के आसपास ही जब एक समुद्री चक्रवात में वो विशालकाय बरगद गिर गया, तब लोगों ने भविष्य मलिका की उस सारी भविष्यवाणियों को सच मान लिया जो उस किताब में वर्णित है, जो उस पुस्तक में वर्णित है कि आने वाला साल जो ये 2025 है, जो ये साल 2025 चल रहा है, ये साल कलयुग का आखिरी साल होगा। लोगों ने इस बात का दावा किया कि 22 मार्च साल 2025 दुनिया का आखिरी होने वाला है। शायद इस रात लोग सोएंगे तो, लेकिन अगले दिन उठेंगे नहीं। इस दिन लोग जो भी काम करेंगे शायद उनकी जिंदगी का आखिरी काम होगा। लोगों ने इस बात का दावा किया भविष्य मलिका के आधार पर। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो 22 मार्च से जब 23 मार्च में उठेंगे तभी पता चलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।